वचन जो आज आप पढ़ेंगे वो है मत्ती 5 उसकी 10 से 14 आयत, यूहन्ना 15 उसकी 18 से 20 आयत, मत्ती 13 उसकी 21 आयत, प्रेरितों के काम 8 उसकी 1 से 4 आयत, प्रेरितों के काम 5 उसकी 41 आयत, पहला पत्रस 4 उसकी 12 आयत, दूसरा तीमुथियुस 3 उसकी 12 आयत, प्रेरितों के काम 4 उसकी 29 से 31 आयत। मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा, आप उसे फटाफट लिख लें और इसको इंटरनेट पे भी डाल दिया जाए एक पोस्टर के रूप में। मत्ती 5 उसकी 10 से 14, यूहन्ना 15 उसकी 18 से 20, मत्ती 13 उसकी 21 आयत, प्रेरितों के काम 8 उसकी 1 से 4, इन आयतों को लिखते लिखते अपने पड़ोसी को फिर से बोलो, बोलो ध्यान से लिख। जो नोट करता है वो नोटिस किया जाता है परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर की सारी आशीषें वचन के पीछे छुपी हैं, सारी ब्लेसिंग्स। और जैसे जैसे मेरे जीवन के दिन बीतते जा रहे हैं और मैं एक्सपीरियंस करता जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरा विश्वास और दृढ़ होता जा रहा है डे बाय डे। क्यों? क्योंकि मैं वर्ड को पूरा होते हुए देख रहा हूं अपने जीवन में भी, अपने जीवन में भी और उनके जीवन में भी जो वचन को मान रहे हैं। परमेश्वर ने जो मुझे मैसेज दिया था क्रूसेड टाइम, गुरदासपुर क्रूसेड में आपने उस मैसेज को सुना कि परमेश्वर ने कहा कि तुम सबको ये आज्ञा है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। और ये 1-2 साल पहले की बात है जब परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये मैसेज डाला था पुराने नियम से कि उसने अपने याजकों को बेस्ट दाख रस, बेस्ट तेल देने का कमांड किया था, वायदा किया था कि मेरे याजकों को बेस्ट चीजें मिलेंगी। ये एक प्रतिबिंब था, ये एक आने वाले समय का एक मैसेज था कि जो लोग मेरी सेवा करेंगे उनकी लाइफ में मैं जो ब्लेसिंग्स दूंगा वो बेस्ट होंगी। पैसे वाले लोग भी वैसी ब्लेसिंग्स नहीं पा पाएंगे अपने पैसों के दम के ऊपर। आज इस कलीसिया में मैं 1-2 नहीं, सैकड़ों शादियों को जानता हूं जो उनके पैसे की वजह से नहीं, परमेश्वर की वजह से उनको अच्छे पार्टनर्स, अच्छी पार्टनर्स मिली हैं। और दुनिया में आप न्यूज़ सुन रहे हैं, करोड़ों रुपए के मालिक हैं, एक लौता बेटा है, फिर भी लड़कियां उन्हें मार रही हैं। और यंग जनरेशन जो आने वाली है उनका मैरिज के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। मैरिज बुरी नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, मैंने ऐसी कई टेस्टिमनीज इस हफ्ते सुनी हैं। जब परमेश्वर आपको ये कहता है कि ये करना है, हमें पता क्या लगता है कि परमेश्वर मुझसे कुछ काम लेना चाहता है। मैं बड़ा फनी खान हूं जी, मैं तो बड़ा जबरदस्त आदमी हूं, परमेश्वर मेरे पीछे लगा हुआ है, हर बार प्रोफेसी होती प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा। मैं ही नहीं मान रहा हूं। हम बड़े बड़े बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम बेवकूफ हैं इस मामले में। कभी इस बात की टेस्टिमनी मत दो कि मैं तो हाथ नहीं आंदा सी, रब ने मैनू इदां छुया। नो नो नो, ये टेस्टिमनी नहीं है, ये बेवकूफी थी जो तुम कर रहे थे। एक टेस्टिमनी मेरे पास आई कि एक, आप चाहे जितने मर्जी भले हों, अगर आप वचन पूरा नहीं कर रहे हैं, आप भले होने पर भी आपकी आशीषें उनसे कम हैं जो कम भले हैं।
थर्सडे मैंने बताया था कि परमेश्वर ने 1999 में 1999 में दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर, पेंटिकोस्टल चर्च जो नाइजीरिया में बनी थी, वो सबसे गरीब देश में परमेश्वर ने क्यों चुना बनाना? क्योंकि उस पास्टर की गवाही थी कि वो अपने टाइट को भूलता नहीं था जब वो गरीब था, और चर्च का और पर्सनल टाइट वो निकालता था और निकालता था और निकालता था, और परमेश्वर ने उस गरीब देश में भी सबसे बड़ी चर्च को खड़ा कर दिया। आज वही चर्च दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना रही है, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम, इंडिया के सबसे बड़े स्टेडियम से दुगना। क्यों? परमेश्वर साबित करता है कि अगर तुम मेरे वचन को पूरा करोगे, कोई मायने नहीं रखता तुम्हारा देश कौन सा है, जाति कौन सी है, परिवार कौन सा है, बैकग्राउंड कौन सा है, मैं तुम्हें किसी भी रीति से कहीं से भी इतना आशीषित कर सकता हूं, जितना अमीर देशों में उतने बड़े चर्च नहीं बने जितना गरीब देश में बन गया। अमेरिका में भी बहुत बड़े बड़े चर्चेस हैं, लेकिन बात यह थी कि किसी व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के वर्ड के ऊपर चलूंगा, और परमेश्वर को ऐसे व्यक्ति चाहिए जो वचन के ऊपर स्टैंड लेने वाले हों, और परमेश्वर उन व्यक्तियों को दूसरों को दिखा सके कि देखो इस व्यक्ति ने मेरा वचन पूरा किया, और देखो मैंने इसके जीवन में असंभव काम किया है। आज उस सबसे बड़े गरीब देश में, आज भी उस देश में आप चले जाओ, आपको 1950 वाली फीलिंग आएगी। आपको आप मेन रोड पे चले जाओ, आपको टूटी हुई दुकानें, मोस्टली 90% 80% आपको टूटी हुई दुकानें, गली हुई लोहे की छतें, टीने आपको मिलेंगी ऑलमोस्ट एवरी शॉप। यहां तक कि वहां के जो आपको बड़े बड़े क्या बोलते हैं पेट्रोल पंप रास्ते में मिलेंगे, वो भी खस्ता हालत में मिलेंगे। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति वर्ड पूरा कर रहा है, और बहुत से लोग उस गवाही से इनकरेज हुए। जब ये चर्च ओपन हुई थी तो लोगों ने और पास्टर्स ने कहा था, तुमने गलत जगह पे चर्च ओपन की है, ना तो उस गांव में कोई क्रिश्चियन है, और तुमने शहर के इतनी बाहर चर्च ले ली है, जलंधर के इतनी बाहर है ये कि लोग आ ही नहीं पाएंगे वहां पे। और यहां अब मुंबई से भी लोग फ्लाइट पकड़ के संडे आ जाते हैं, कोई फ्रांस से आ जाता है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई यूएसए से आ रहा है, कोई कनाडा से बैठा हुआ है। बात यह है कि तुम लोग वचन को कितना अपने जीवन में लेते हो। अब परमेश्वर ने कहा सेवा कर। लोगों को क्या लगता है कि परमेश्वर अपना राज्य फैलाना चाहता है, इसलिए वो हमें कह रहा है कि जाओ सेवा करो। हम सोचते हैं कि इसमें परमेश्वर की कोई भलाई है। भाई साहब, परमेश्वर की कोई भलाई नहीं है। चाहे 10 लाख या 10 करोड़ या 100 करोड़ लोग स्वर्ग जाएं, उसने तो बना दिया है स्वर्ग और नरक। अब किसको कितने कहां जाना है ये हम पे निर्भर करता है। तुम स्वर्ग नहीं जाओगे तो स्वर्ग हिलने वाला नहीं है बिल्कुल भी, तुम्हें मिस करने वाला नहीं है। उसने तुम्हें वचन दे दिया है, तुम्हारे लिए जान दे दी है। अब ये हमारा फैसला है। एक टेस्टिमनी में मुझे आई कि एक व्यक्ति जब इस सेवकाई में आकर उसने सब चीजों को देखा और उसने सेवकाई के सब फलों को देखा, और उसका बेटा जो था वो इनकरेज नहीं था सेवा के लिए वो इतना, और जब वो सेवा को देखकर जाके बोला कि मैं भी अब सेवा करूंगा, परमेश्वर ने उसके रास्तों को खोला और जो डिले स्पिरिट थी उसे खत्म किया, और उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा एक काम हुआ जैसे ही वो यहां से गया। सुनो मेरी बात, मैं सब टेस्टिमनी को खुल के नहीं दे सकता हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आप भले हो सकते हैं, आपके माता पिता भले हैं, प्रभु में पवित्रताई में हैं, लेकिन अगर आप वर्ड पूरा नहीं कर रहे हैं और झिझक रहे हैं, कंफर्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं,
तो उसमें क्या होता है, हम ही डिले होते हैं। जब लोग इस सेवकाई में आए और उन्होंने सेवकाई की बरकतों को देखा कि परमेश्वर जो अफ्रीका में करता था, जो अमेरिका में करता था, वो आपकी सेवकाई में बढ़ के हो रहा है उससे भी। लेकिन कैसे हो रहा है हम नहीं जानते, लेकिन ब्रदर ये आपके जीवन में जो हो रहा है ना, ये अद्भुत हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? मैं शुरू से ही इस बात में दो मन नहीं रहा हूं कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है कि नहीं करनी। जब मैं 6 मंथ का विश्वासी था और अभी तक अपने डिप्रेशन से भी बाहर नहीं आया था पूरी तरह से, हालांकि वो बढ़ गया था और नशा छोड़ चुका था, पाप छोड़ चुका था, हीलिंग मैंने अभी रिसीव नहीं की थी, डिलीवरेंस रिसीव नहीं की थी, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया था, लेकिन फिर भी अभी शैतान के अटैक कभी कभी वो आता था करने के लिए। और 6 महीने का विश्वासी होने के बावजूद मैं सेवा में आ गया था, लोगों पे प्रार्थना करता था, प्रीच करता था, काउंसलिंग करता था लोगों की। और वही पैटर्न शुरू से मेरी लाइफ में मैंने फॉलो किया है। मैं अपने बिजनेस में हूं तब भी सेवा कर रहा हूं, मैं किसी से मिल रहा हूं तो प्रचार कर रहा हूं, किसी से मिल रहा हूं, किसी रिश्तेदार को मिल रहा हूं, उसे अच्छा लगे ना लगे, मैं यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं और प्रचार कर रहा हूं। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या लोग ये क्या कहेंगे, कि हर वक्त यीशु मसीह की बात करता रहता है। आप जब लोगों में बैठते हैं तो रेयरली मैंने देखा है लोगों को यीशु मसीह की बात करते हैं। इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, लेकिन जीसस की बात नहीं करेंगे। और इसीलिए मैंने नोटिस किया है कि मेरी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स लोगों को 60 साल में नहीं मिलती हैं, वो मेरी लाइफ में अभी से हैं, वो सेवकाई अभी से है। और इमेजिन करो अगर अभी हमने वो पैटर्न फॉलो करके यहां पहुंचे हैं तो फ्यूचर कहां होगा। टू ग्लोरियस। जो लोग बेचारे देख नहीं पा रहे, उनकी आंखें चुंधिया रही हैं, वो तो अंधे हो जाएंगे फ्यूचर में। जो देखने वाले हैं वो, उनकी तो आंखें बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। जब आप फैसला करते हैं कि मैं सेवा करूंगा, जो ब्लेसिंग आपको 15 साल बाद मिलने वाली है, जो डिले में है, परमेश्वर उसको जल्दी और बेस्ट आपकी लाइफ में भेजना शुरू करता है। हमें लगता है कि परमेश्वर हमें चुन रहा है, पता नहीं इसमें परमेश्वर को कितना का फायदा है। मैंने आज 10,000 टाइट बोया है, पता नहीं आज कितने के चर्च में फायदे हो जाएंगे। इसमें हमारा फायदा है, आपका फायदा है, मेरा। अगर मैं आज मैंने लाखों रुपए के सीड को मैं सोच के आया हूं बोने के लिए, उसमें परमेश्वर का फायदा नहीं है, उसमें मेरा फायदा है। वो मेरे रास्तों को ओपन कर रहा है, वो मेरी लाइफ में ग्रेस को बढ़ा रहा है, वो मुझे वो आशीष दे रहा है जिसके मैं काबिल नहीं हूं। जो आज मेरी जिंदगी में है, जो आशीषें हैं, जो सेवकाई परिवार कुछ भी है, मैं उसके काबिल नहीं हूं। नेचुरली अगर प्रभु को मुझसे दूर कर दिया जाए तो मैं उन चीजों के काबिल नहीं हूं। लेकिन उस सेवा के कारण और उस वर्ड के कारण जो मैंने फॉलो किया है, और उस वचन के कारण जो बाइबल में लिखा है, मैंने उस वचन को फॉलो किया है। मैंने सोचा नहीं है, मैंने ज्यादा सोच विचार नहीं किया है, मैंने सलाहें नहीं ली हैं, मैंने बुजुर्गों से इस विषय में सलाह नहीं की, मैंने पास्टरों से सलाह नहीं की मुझे कैसे और कब सेवा करनी चाहिए। मैंने उसे शुरू किया है। जब तक लोग मसीह में आकर बपतिस्मा नहीं ले पाते हैं, मैं ले हैंड के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। और मैंने देखा है कि लोगों ने टेस्टिमनी दी है कि ब्रदर आपकी सेवकाई से जब हमारे बच्चे उत्साहित हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हाँ हम फुल फ्लैश सेवा करेंगे, तभी परमेश्वर ने देखो एक ऐसा काम किया जो 33 साल से नहीं हो रहा था, जो पिछले 15 साल से नहीं हो रहा था, पिछले 10 साल से नहीं हो रहा था।
और परमेश्वर ने इतनी जल्दी कर दिया, हम हैरान हैं। क्यों? चाहे आप भले हैं, पवित्रताई में हैं, लेकिन जब तक आप परमेश्वर के लिए फुल फ्लैश खड़े नहीं होते हैं, वो भी आपके लिए फुल फ्लैश काम नहीं करता है। आपकी सारी दुनिया की ब्लेसिंग्स आपकी सेवा और परमेश्वर के वचन के पीछे छुपी रहती है। आप एक डॉक्टर हो सकते हैं राइट नाउ चर्च के अंदर। बहुत से इंडिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो बिलियनियर्स के हैं, और वहां के डॉक्टर्स इस चर्च को फॉलो करते हैं। आप एक बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन आपकी मेजर मिनिस्ट्री है प्रचार करना। आपकी सेकेंडरी मिनिस्ट्री है लोगों को हील करना एक डॉक्टर के रूप में। आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, आपकी सबसे पहली सेवकाई है प्रचार करना। और इंजीनियर आप इसलिए हैं कि आप अपने जैसों को प्रचार कर सकें, अपने परिवार का पेट पाल सकें, अपना जीवन गुजारा कर सकें और परमेश्वर के रास्ते में अच्छी तरह से चल सकें। इसलिए परमेश्वर ने आपको वो कमाने का जरिया दिया है। जब मैं मसीह में बड़ा हो रहा था तो इतनी बातें नहीं जानता था। तो मेरे साथ एक औरत थी जो सेवा करती थी, और जब वो सेवा करती थी तो एक बात बोलती थी कि मैं अपनी कुड़ी नू सेवा च नहीं पाना। तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि उसे सेवकाई में दुख नजर आते थे, परसिक्यूशन थी, प्रॉब्लम्स थी। लेकिन कई बार कुछ दुख ऐसे होते हैं जो सेवा के कारण नहीं होते, बल्कि सेवा को अच्छी तरह से ना करने के कारण, और इमेच्योरिटी, जो आत्मा में हम मैच्योर नहीं होते, संपूर्ण नहीं होते, और हम सीखते हैं और गलतियां करते हैं। कई बार वो इन वजहों से हमारी जिंदगी में होती हैं, और जब वो इन वजहों से होती हैं, हम अगली जनरेशन पर भी वो कर्स रिलीज कर देते हैं कि नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को सेवा में नहीं डालूंगा। कई बार पास्टर जो खुद नहीं बोता, खुद टाइथ नहीं बोता, खुद बीजों को नहीं बोता है, और वो खुद फाइनेंशियली तंग होता है, और जब बच्चे अपने पिता की ओर देखते हैं और देखते हैं कि इसको हमारी फीस कलेक्ट करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, घर का बिल पे करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और वो ये कहते हैं नहीं, हम सेवा में नहीं आएंगे, हम यीशु को तो मानेंगे लेकिन सेवा नहीं करेंगे, और वो दुनिया के और तरीके अपनाने लगते हैं और दुनिया के पढ़ाई करने लगते हैं। और पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन उनका जो मेन नजरिया होता है वो ये होता है कि हम सेवा में नहीं बल्कि दुनिया में से अपनी चीजों को हासिल करेंगे। और धीरे धीरे उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल शुरू होता है, डिसअपॉइंटमेंट शुरू होती है, क्योंकि वो अपने पिता की ओर देख रहे हैं। उन्हें अपने पिता की ओर नहीं देखना, सबसे पहले चाहे वो मेरे बच्चे हों या आपके हों या उनके हों, उनको अपने ऊपर वाले पिता की ओर देखना है कि वो क्या कहता है। आमीन। क्योंकि वो सबसे प्रथम है। जब वो ऊपर पिता की ओर देखेंगे और वो देखेंगे कि पिता ऊपर वाला ये कह रहा है कि जा और मेरी सेवा कर, जा और जब जातियों को चेला बना, जा और सब जातियों को बता, मानना सिखा उन आज्ञाओं को जो शुरू से लेके अंत तक मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं। सब जातियों को चेला बनाकर बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बैप्टाइज कर। अब अगर वो स्वर्गीय पिता की आवाज को सुनेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि परमेश्वर ने हमें काम के लिए बुलाया है। और वो औरत जब बोलती थी मैं अपनी बेटी को सेवकाई में नहीं डालूंगी, हां मेरा बेटा सेवा करेगा। जब बेटी बड़ी हुई, उसकी शादी हुई, बहुत सुंदर लड़की, अच्छी लड़की, डाइवोर्स हो गया। इजरायली कहते, जब उन्हें न्यूज मिली कि सामने के देश में बड़े जायंट रहते हैं, बड़े बड़े ऊंचे लंबे लोग, हम उन्हें मार नहीं सकते, कहते नहीं नहीं असि नहीं जाना उथे। देखो ये देखो भेदिए क्या लेके आए हैं, भेद कि वहां पे तो जायंट रहते हैं, हमने अपने बच्चे मरवाने। परमेश्वर कहता अब तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे बच्चे प्रवेश करेंगे उस राज्य में, लेकिन तुम नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारा अविश्वास ये साबित करता है कि अब तुम वहां नहीं जाओगे। और सोचो, सेम मुसीबत उसके बेटे की लाइफ में भी आई, उस औरत के बेटे की लाइफ में, पर बेटा निकल गया और सेटल हो गया और बेटी सेटल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो सेवा में नहीं थी। सेम मुसीबत भाई बहनों पे आई, मैरिज प्रॉब्लम,
जब आप सेवा में होते हैं आप प्रोटेक्टेड होते हैं। प्रभु आपका एक्स्ट्रा ध्यान रखता है, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग आपकी लाइफ में होती है, एक्स्ट्रा स्पीड आपकी लाइफ में होती है, ज्यादा तरीके से, ज्यादा बड़े तरीके से परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। और वो चीजें होती हैं जो एक नॉर्मल विश्वासी अपनी लाइफ में हासिल करने में समय लगाता है और समय लगता है, और लेकिन आपकी लाइफ में वो जल्दी होता है। और मैंने जब जैसे जैसे जीवन में बिताता जा रहा हूं, मुझे परमेश्वर का वचन और दृढ़ लगता जा रहा है कि तुम्हारे कन्फेशन से ही, कि तुम 15 साल से, 10 साल से, 12 साल से, 8 साल से एक चीज का इंतजार कर रहे हो, लेकिन जैसे ही तुमने कन्फेस किया और जैसे ही अपने मन को परमेश्वर की सेवा की ओर लगाया, परमेश्वर ने उसी रात रास्ता खोल दिया और दिखाया, देख तूने सही डिसीजन लिया, अभी हेवन खुल गया, सोच जब तू करेगा तो क्या होगा, जब तू करेगा तो फिर क्या होगा, सोच, इमेजिन कर। हालेलुया। आपको सेवा के लिए उत्साहित रहना है। बाइबल कहती है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पहला पत्रस 4 उसकी 12 और दूसरा तीमुथियुस 3 उसकी 12, इन दोनों वचनों को पहले हम दूसरा तीमुथियुस पढ़ते हैं। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। प्रभु ने कहा, जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, राइचियसनेस के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। बाइबल में एक ही दुख है जो वायदा करता है प्रभु कि तुम्हें मिलेगा अगर तुम मुझ में सही चलोगे। बीमारी का वायदा नहीं है, बीमारी वचन के खिलाफ है। जब आपको हो तो उससे डांटें, वो धर्मी को हो सकती है, लेकिन धर्मी उसके खिलाफ रहे, धर्मी उसके खिलाफ प्रेयर करे, धर्मी उसके खिलाफ चले, हर तरह से, डाइट से, प्रार्थना से, हर तरह से उसको फाइट करे। लेकिन वचन कहता है मत्ती 5 उसकी 10 और 14 आयत, 10 से 14 आयत में कहता, धन्य हैं वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना। परसिक्यूशन एक ऐसा दुख जिसका वायदा किया गया है कि परमेश्वर कहता वो उनकी जिंदगी में आएगी जो लोग अच्छी तरह से भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे और राइचियसनेस में होंगे, ये उनके जीवन में होगी। उसने कहा, जब प्रेरितों के काम में 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और पवित्र आत्मा उतरने के बाद जब लोगों में काम होने लगा, प्रचार होने लगा, एक एक दिन में 3-3 हजार लोग बपतिस्मा लेने लगे, हजारों लोग परमेश्वर में आने लगे, तो वहां पे परसिक्यूशन शुरू हुआ। लोगों को लगा, लो जी, परमेश्वर ने काम करना शुरू किया था, शैतान ने काम कर दिया। वो शैतान ने नहीं किया, वो चेले वहीं रह जाते और यरूशलेम में ही रहते और दुनिया तक मैसेज जाता कि यरूशलेम में कोई चेले हैं, उनके पास कोई मैसेज है, वो चंगा करते हैं। तो कुछ कुछ लोग जो जा सकते, जो एक्सपेंस कर सकते हैं ट्रेवल का, वही लोग जाते और वहां चंगे होते और परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण करते। जबकि ये सही तरीका नहीं था और वो कंफर्टेबल थे वहां पे प्रचार करने के लिए, और सब काम दिन रात चल रहा था। परमेश्वर ने आइडिया निकाला और उस चर्च को सताना शुरू किया। जब चर्च को सताया गया और चर्च के लोग भागे, जब वो भागे तो वचन कहता है वो जहां जहां भागे, वो जहां जहां गए, वहां वहां सुसमाचार सुनाते फिरे। और आज तुर्की से लेके, यूरोप से लेके, उसी यूरोप से ऑस्ट्रेलिया में लोग गए, उसी यूरोप से न्यूजीलैंड में गए, उसी यूरोप से अमेरिका में गए, उसी यूरोप से कनाडा में गए, उसी यूरोप से बाकी कई देशों में गए, और सब जगह आज क्रिश्चियनिटी नंबर 1 पे है, लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं। क्या किसी ने सोचा था
कि वो परसिक्यूशन जो आज हम 12 चेलों को दे रहे हैं, इन 120 लोगों को दे रहे हैं, ये 3000 बपतिस्मा लिए हुए लोगों को दे रहे हैं, ये एक दिन 500 करोड़ बन जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। जब आपकी परसिक्यूशन होती है, 2022 से पहले पंजाब में हर व्यक्ति मसीहत को नहीं जानता था, लेकिन आज अगर पंजाब में किसी भी घर में आप क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे तो चाहे वो आपको लाइक करें या डिसलाइक करें, वो आपको जानते हैं जरूर। और इंडिया में ऐसा हो रहा है, परसिक्यूशंस हो रही हैं, क्रॉस उतारे जा रहे हैं चर्चिस से। घबराएं मत, घबराएं मत। एक एक कोना, एक एक गली यीशु के सुसमाचार से गूंज उठेगी फ्यूचर। उनको मालूम होगा कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं आए हैं। अगर ये धर्म का काम होता, अगर ये किसी धर्म का काम होता तो हम लड़ते तलवारों के साथ और धर्म को बचाते जिस तरह आप बचा रहे हैं। लेकिन ये धार्मिकता है। परमेश्वर ने कहा वो धार्मिकता के कारण तुम सताए जाओगे। धार्मिकता क्या है? अपने माता और पिता की आज्ञाओं को मानना। धार्मिकता क्या है? शराब ना पीना और एक धर्मी जीवन जीना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, अपनी पत्नी से, अपने पति से वफादार रहना, यह धार्मिकता है। और यीशु ने कहा तुम धार्मिकता के कारण सताए जाओगे। सोचो, जब तुम पापी थे, जब तुम शराबी थे, तुम सताए नहीं जाते थे, लोग तुम्हारे बारे में कुछ बोलते नहीं थे। जब तुम नशा करते थे तुम सताए नहीं जाते थे। तुम दुनिया की जिस मर्जी जगह पे चले जाओ, तुम सताए नहीं जाते थे। लेकिन जैसे तुम चर्च में आए तुम सताए जाते हो। इसलिए नहीं कि तुम बुरा कुछ कर रहे हो, कहता धार्मिकता के कारण तुम्हें सताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है ये असली परमेश्वर है। ये साबित करता है कि क्राइस्ट में आने से ही आपको क्यों सताया जाता है, क्योंकि शैतान को पता है यही इसका छुटकारा हो जाएगा और यही ये स्वर्ग राज्य का वारिस होगा, यही इसके बंधन टूटेंगे, यही ये पापों से आजाद होगा, यही से सब कुछ इसको मिलेगा। उसे मालूम है। आज कोई पब्लिकली आके बोले कि मैं तो जी बाइसेक्सुअल हूं, लाखों लोग चर्च पे, इंटरनेट पे उसे सपोर्ट करने लग जाते हैं, इंटरनेट पे सपोर्ट करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे आप कहेंगे मैं क्रिश्चियन हूं, आपको सताया जाएगा। कोई आदमी बोलेगा मुझे औरत से नहीं आदमी से प्यार है, उसको सपोर्ट करने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे। लेकिन जैसे आप बोलेंगे मैं क्रिश्चियन हूं, आपको सताया जाएगा। यीशु ने कहा यह निशानी है कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। यह निशानी है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और यह निशानी है कि परमेश्वर का राज्य फैलने जा रहा है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च।